तो आज का डिस्कशन जो है हम लोग का वो इट विल बी बेस्ड ऑन ग्राफ्स। तो देखो ग्राफ में अलग अलग, पहले तो हम लोग अलग अलग फंक्शन को समझ लेते हैं, कितने तरह का फंक्शंस देखने को मिल सकता है क्या क्या, और उसका ग्राफ्स हम लोग प्लॉट करेंगे। तो जैसे पहला है, देखो पॉलिनॉमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल मतलब हो गया कि कुछ इस फॉर्म का जहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो एक्स या एक्स के पावर से ही बेस्ड हो, मतलब एक्स की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है पर वैसा होगा, जैसे मतलब इस फॉर्म का देखो, से ए एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में एक कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। तो ये जो पॉलिनॉमियल है, इसमें याद रखना कि अगर x का पावर मतलब मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर होता है ना x में, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। x का जो मैक्सिमम पावर होगा कोई भी एक्सप्रेशन में, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे मान लो y1 है से एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, y2 है अगर मान लो यहाँ पे, ये y1 y2 मतलब बस नाम अलग अलग दे रहा है, ठीक है, माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और y3 है सपोज एक्स प्लस वन। तो यहाँ देखो, ये जो एक्सप्रेशन, जो तीनों एक्सप्रेशन हम लोग लिखे हैं, इन तीनों का डिग्री का अगर बात किया जाए, अगर बात करें ऐसे, डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डी ई जी और विद इन ब्रैकेट वाई वन, ऐसे मतलब पूछ रहे हैं कि डिग्री ऑफ वाई वन। तो डिग्री मतलब क्या होगा, ये वाई वन जो है वो एक्स के टर्म्स में है ना, एक्स जो है वो वेरिएबल है और वाई वन एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। तो x का जो मैक्सिमम पावर होगा इसमें ना, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, थ्री। देखो टू पावर टू वाला भी है उसमें, लेकिन जो मैक्सिमम वाला रहेगा विल टेक दैट। डिग्री ऑफ y2 अगर हम लोग बात करें, अगर हम y2 के डिग्री का बात करें, तो वो किस डिग्री का है, देखो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, टू है, तो इसलिए इसका डिग्री टू। और अगर y3 का हम बात करें कि y3 किस डिग्री का है, तो y3 मैक्सिमम पावर x का क्या है, वन, सो वन। तो जो मैक्सिमम पावर होगा, हो सकता है कि उस वेरिएबल, वो जो वेरिएबल का बात करें वो वेरिएबल और भी पावर्स में प्रेजेंट हो, पर जो मैक्सिमम पावर होगा हम लोग उसको डिग्री बुलाते हैं। ठीक है, तो सी यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखने को मिल सकता है, जो मैक्स पावर लिखे मतलब नाउ विल बी यूजिंग दिस टर्म फॉर मैक्स पावर, डिग्री। तो ये जो डिग्री है, ये डिग्री वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस खाली हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि जब भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का डिग्री वन है, मतलब इसको हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं, इस चीज़ को लीनियर बोलते हैं। जब डिग्री टू हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लीनियर, और लीनियर में हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो याद रखना कि अगर कोई भी चीज़ का ग्राफ प्लॉट करना है और उसमें हम देख रहे हैं कि x का जो पावर है वन है, मतलब प्योरली x के टर्म्स में ही ग्राफ है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में, ऐसा नहीं। सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, अगर y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू ऐसा कुछ है तब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। बोलोगे कि साइन एक्स में भी तो x का पावर वन ही है, अरे नहीं, ये पूरा का पूरा फिर ये अलग फंक्शन हो गया, ये अपना इस पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया साइन एक्स। ठीक है, तो हम खाली इन पॉलिनॉमियल फंक्शन में से बात कर रहे हैं कि अगर x का पावर वन है, डिग्री वन है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और इन सब के लिए, बाकी सब के लिए क्या आएगा, कर्व आएगा। मतलब कि इस केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन से बनेगा, और इन सब केस में ऐसे कर्व, मतलब पता है ना, ऐसे जो चेंज हो रहा हो हर एक पॉइंट पे, ऐसा कुछ कर्व। ठीक है, तो ये ग्राफ का नेचर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नेचर कैसा होगा। मेनली ये पॉलिनॉमियल के लिए हम लोग को समझना था कि नेचर किस तरह का होगा। ठीक है, अब इसके बाद और भी कैटेगरी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं साइन एक्स का ग्राफ तुम लोग को जब इन इक्वेशन करा रहा था तब थोड़ा बताया था, लेकिन विल डिस्कस दैट लेटर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, वो अलग ही टॉपिक रहेगा हम लोगों का। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही फंक्शंस को हम लोग समझ लेते हैं, इसी में कैटेगराइज कर ले कि कैसा, किसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और कब ग्राफ कर्व्ड आएगा। ठीक है, नाउ विल बी प्लॉटिंग सम बेसिक ग्राफ्स, कि ग्राफ मतलब कैसा होगा, कौन से फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखने में होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दैट। देखो सबसे पहले एकदम सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करते हैं, विच इज y इक्वल्स टू एक्स। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करना हो ना, तो एक तो तुम लोग ये बेसिक ग्राफ याद ही रख लोगे, मैं बता दे रहा हूँ इसका ग्राफ कैसा आएगा। देखो इसका ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा ग्राफ। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स, ये ध्यान में रख लेना है आप। फिर ये बेसिक ग्राफ्स को यूज कर करके हम लोग और एडवांस ग्राफ्स बनाएंगे,
बाय यूजिंग सम मेथड्स, बाय लर्निंग सम ट्रिक्स, सम मेथड्स, ठीक है। लेकिन फिलहाल याद रखना कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब अगर जानना हो कि ये ग्राफ कैसे ऑब्टेन किए या कोई भी ग्राफ कैसे ऑब्टेन करते हैं तो क्या करना, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे एक टेबल बना लेना x और y का, और अपने मन से रैंडम पॉजिटिव नेगेटिव में सारा वैल्यूज बैठाना है x के जगह, और उसके लिए देखना कि y का वैल्यू क्या आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे x अगर जीरो है तो तुम x को जीरो यहाँ बैठा के देखो तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, y भी जीरो आएगा। रादर y, इफ y इज इक्वल्स टू x मतलब x का जो वैल्यू होगा वही y का वैल्यू हो जाएगा। -1 तो -1, -2 तो -2, ठीक है। 10 तो 10, जितना x का वैल्यू होगा वैसे ही y का वैल्यू हो जाएगा वही। अब क्या करेंगे हम लोग ग्राफ में, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम जाते हो ना कि पॉइंट्स प्लॉट करना तो आता ही होगा, तो ये सारा पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, 0,0 यहाँ पे, 1,1 से 1 1 यहाँ पे, ठीक है। देन -1, समवेयर हियर, -1, -1, -2, मतलब x भी -2 और y भी -2, समवेयर हियर। देन 10, सो x 10 एंड y 10, समवेयर हियर। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दे तो क्या बन जाएगा, मेरा ग्राफ बन जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन नेचर का ग्राफ है, ठीक है। इसलिए स्ट्रेट लाइन में सारा पॉइंट्स आ गया, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर गया सारा पॉइंट्स। तो अब जितना भी, अब मान लो y इक्वल्स टू अगर x प्लस 3 है उसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, हाँ पास कहीं और से करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग ये मॉडिफिकेशन सीख के कैसे ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा अगर ऐसे हम फंक्शन में चेंज लाते हैं, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक ग्राफ हम लोग सीख लेंगे। तो ग्राफ देखो, या तो तुम ये याद रख लो, या क्या याद तो ये रखना ही पड़ेगा, जो मैंने बनाया है वो तो तुम लोग को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ तरीका सीख लो कि कैसे प्लॉट करें। हो सकता है कभी कभी डाउट में आ जाओ कि भाई ये ग्राफ ऐसा था कि वो ग्राफ ऐसा था, तो ये पॉइंट्स को प्लॉट करके तुम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ करते हैं हम लोग। दूसरा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा होता है, ये इनइक्वालिटी का लास्ट जो बताया था उस टाइम ये ग्राफ ड्रॉ किए थे, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मतलब प्रॉपर परफेक्ट ये आर्क ऐसा कुछ होगा, ठीक है। कर्व ऑब्वियसली देखो पावर 2 जैसे आ गया तभी कर्व बन गया, पावर 1 था एक्स का तो स्ट्रेट लाइन बन रहा था ग्राफ में, पावर 2 आने से कर्व बन गया, ठीक है। तो अगर ये तो हो गया याद रखने का कि याद रख लेंगे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और अगर मान लो खुद से तुम समझना चाहो तो वही बात, एक्स वाई यहाँ पॉइंट्स को प्लॉट करो। जीरो के लिए जीरो का स्क्वायर भी जीरो, वन के लिए देखो वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, ठीक है। वाई इज एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स का जो वैल्यू ले रहे हैं वो हम उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं वाई लिखने के लिए। नाउ सी द वैल्यूज आर गोइंग टू बी सेम फॉर -1, -2, -3, देखो -1 का स्क्वायर भी तो वन ही होगा, -2 का स्क्वायर, तो इस तरह से जितना पॉजिटिव में जिन वैल्यूज के लिए जो आ रहा है सेम वैल्यू अगर नेगेटिव में हम देखें उसके लिए भी वाई कोऑर्डिनेट वही आए, ठीक है। तो चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो खाली एक तरफ करते हैं प्लॉट और दूसरा तरफ तो पता ही है क्या हो जाएगा। तो सी जीरो के लिए जीरो, वन के लिए वन, टू के लिए देखो फोर, इसलिए कर्व हो जाता है, थ्री के लिए नाइन, फोर के लिए 16, देखो कितना मतलब ऐसा ऐसे लीनियरली नहीं इंक्रीज हो रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसा होता तब स्ट्रेट लाइन बनता, ऐसा नहीं गया, क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, कुछ कर्व में इंक्रीज हो रहा है, देखो ऐसा, इसलिए कर्व ऐसा बन गया, ठीक है। लीनियर नहीं हो रहा है। अगर ये अब देखो ग्राफ, तुमको सेम ग्राफ को तुम ऐसे भी बना सकते हो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, ये स्ट्रिक्ट नहीं कितना एंगल बनाना है, देखो ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसा भी लिख बना सकते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, और मतलब शेप पे ध्यान रखना है, देखो शेप पे फोकस करना और कहाँ कहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को उस पर फोकस करना। बाकी तुम शेप सेम बनाओ, जहाँ एक्स एक्सिस को टच करना है वहाँ टच करवाओ, जहाँ वाई एक्सिस को टच करना है वहाँ टच करवाओ, या इंटरसेक्ट करना है इंटरसेक्ट करवाओ, तो ग्राफ तुम्हारा सही है। ये बेसिकली सेम ग्राफ का अलग अलग वर्जन है कि हम कितना जूम करके ग्राफ ले रहे हैं और कितना जूम आउट करके ग्राफ ले रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो ये हो गया पॉजिटिव साइड में जब ऐसे प्लॉट किए। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिफ्लेक्शन, वाई रिफ्लेक्शन, बिकॉज जितना वन के लिए था उतना ही -1 के लिए आएगा, जितना टू के लिए था उतना ही -2 के लिए आएगा, जितना थ्री के लिए था उतना ही -3 के लिए आएगा। तो जब ऐसा है कि एक्स का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स के लिए जो ग्राफ आ रहा है सेम वैल्यूज एक्स के नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स के लिए भी आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिरर रख देंगे, देखो वाई एक्सिस पे एक मिरर रख दो,
क्योंकि जितना वैल्यू राइट साइड आ रहा है जिसके लिए सेम वैल्यू इधर लेफ्ट साइड आना है, तो इसीलिए ये ऐसा है। इस तरह का ग्राफ जो होगा वो हमेशा इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में जैसा है वाई एक्सिस के लेफ्ट में भी वैसा ही हम एग्जैक्टली फोल्ड कर सकते हैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट, और वो इक्वल हाफ से फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, so this is the graph of y equals to x square. Now let us draw another graph. Third is y equals to say x cube. तो देखो ये भी कर्व ही होगा देखा जाए तो, लेकिन क्या होगा, ये देखो ये एक्स स्क्वायर से भी ज्यादा और थोड़ा स्टीप मतलब होगा। अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना, तो एक्स क्यूब का ग्राफ ये वाला हो जाएगा। मतलब देखो मैं ना अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर फॉर एक्स स्क्वायर। तो देखो ये सेम ग्राफ में ये जो रेड दिख रहा है ये समझ लो एक्स स्क्वायर है, और जो ब्लैक दिख रहा है वो एक्स क्यूब है। मतलब एक्स क्यूब और ज्यादा स्टीप होगा। क्यों और ज्यादा स्टीप होगा, मतलब तुरंत क्यों बढ़ जाएगा, बिकॉज सी अगर जीरो के लिए जीरो, वन के लिए वन, मतलब हम एक्स और वाई का अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वही आएगा, जीरो के लिए जीरो, वन के लिए वन, क्योंकि वन का क्यूब वन ही होता है, जीरो का क्यूब जीरो ही होता है। पर वहां देखो टू के लिए फोर आ रहा था स्क्वायर में, पर यहाँ पे टू के लिए क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। मतलब और जल्दी ग्राफ बढ़ जा रहा है ना, ऊपर ऊपर उठ जा रहा है ना। थ्री के लिए क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। वहां पे सिंपली 9 आ रहा था और नीचे रह रहा था ग्राफ, यहाँ पे सेम पॉइंट के लिए ग्राफ बहुत ऊंचा उठ गया। ठीक है, हाँ अब देखो कैसे इसका नेचर डिफरेंट होगा एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर में देखो नेगेटिव वाले के लिए भी सेम वैल्यूज आ रहा था ना, यहाँ नेगेटिव वैल्यू वाले के लिए सेम वैल्यू नहीं आएगा। अगर माइनस वन का बात करें तो उसका क्यूब माइनस वन आता है, माइनस टू का बात करें तो उसका क्यूब माइनस एट आता है, तो नेगेटिव में ग्राफ आ रहा है। तो सी अगर हम लोग वाई कोस टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा होगा, ध्यान से देखो, ये तो ऐसा होगा ही जैसा यहाँ पे बनाए हैं, और नेगेटिव साइड में ग्राफ कैसा हो जाएगा वो। सो पॉजिटिव साइड में ऐसा था, नेगेटिव साइड में क्या हो जाएगा, जस्ट वैसा ही रहेगा पर नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। ठीक है, अब x का कोई भी ऑड पावर रहेगा तो यूजुअली यही नेचर देखने को मिलेगा, बिकॉज नेगेटिव का ऑड पावर में ही नेगेटिव आता है, और इवन रहने से वो एक्स स्क्वायर वाला नेचर देखने को मिलेगा हम लोग को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ग्राफ एक्स टू द पावर फोर नहीं होने वाला, जो बेसिक से हम लोग वही सीखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है y इक्वल्स टू मॉड एक्स। सो y इक्वल्स टू मॉड एक्स जो है, अगर मॉड को हम हटा दे तो y इक्वल्स टू एक्स बचता है। एक्चुअली बेसिक इसका ग्राफ तो वही है, y इक्वल्स टू एक्स का ही, बस खाली मॉड लगाने से हो गया क्या पता है, इधर तो ये ऐसा ही आएगा, y इक्वल्स टू एक्स के जैसा ही आएगा। खाली मॉड क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग x और y वाला टेबल बनाए तो कुछ ऐसा आएगा, पॉजिटिव में सेम आएगा वैल्यू, टू के लिए टू, बस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर माइनस वन है उसके लिए भी वन, माइनस टू है टू, मतलब अगेन वही बात, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस विल एक्ट एज मिरर, वी कैन से दैट। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x। हम लोग ये इनइक्वालिटी में भी डिस्कस किए थे। देखो y इक्वल्स टू रूट एक्स, तो वही बात, x और y का वैल्यू बैठाते हैं भाई। तो यहाँ पे अब रूट है तो ऐसा वैल्यूज लेते हैं जो खुद परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जैसे जीरो, जीरो का रूट क्या होगा, जीरो ही होगा। वन का रूट क्या होगा, वन ही होगा। फोर का रूट क्या होगा ये बताओ, इज इट गोइंग टू बी प्लस माइनस टू, नो, आई हैव ऑलरेडी सेड स्क्वायर रूट ऑफ फोर इट कैन नेवर बी माइनस टू, इट कैन नेवर बी माइनस टू। स्क्वायर रूट ऑफ फोर विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव नंबर, इट विल ऑलवेज बी टू, माइनस टू कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वी हैव हैड दिस डिस्कशन अर्लियर। तो यहाँ देखो स्क्वायर, ये जो फोर है ना, तो फोर का स्क्वायर रूट प्लस टू ही आएगा, नेगेटिव टू यहाँ पे नहीं आएगा इस ग्राफ में, ये माइनस टू नहीं आएगा, ओनली प्लस टू विल बी देयर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नाइन का तो उसके लिए थ्री, ठीक, एंड सो ऑन ऐसे ही। तो पॉजिटिव साइड वाला प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। देखो ऑब्वियस सा बात है, ये भी एक कर्व ही देखने वाले हैं। देखो जीरो के लिए जीरो, वन के लिए वन, फोर डायरेक्ट फोर के लिए फिर टू, ऐसा कुछ आ रहा है। नाइन यहाँ पे है, नाइन के लिए थ्री, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ग्राफ देखो कैसा होगा, ऐसा कुछ आ रहा है पॉजिटिव साइड में। ठीक है, इस तरह का कर्व होगा। मैं बेकार डबल बनाया, सिंगल ही सही था, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखो व्हाट अबाउट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, इफ वी प्लेस दिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स तब क्या होगा। देखो जैसे मतलब मैं माइनस वन लिखता हूँ तो वाई क्या होगा,
नॉट डिफाइन। वाई? स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है क्या? नहीं, इट इज़ अनडिफाइंड। नेगेटिव वैल्यू का रूट फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है, ये रियल वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। कि आप -1 इंटू -1 करो तो 1 आएगा, तब भी 1 आएगा, ठीक है। खुद से मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है? खुद से मल्टीप्लाई करना। 1 टाइम्स 1 करें तो भी 1 ही आएगा। इन एनी ऑफ द केसेस -1 कभी नहीं आने वाला। देखो, -1 हम कभी नहीं ला सकते, इसलिए नॉट डिफाइंड। सिमिलरली एनीथिंग, रूट ओवर ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -4, no, not possible, again not defined. Why? Because we cannot obtain a number which when multiplied to itself will give you -4। अगर हम लोग 2 का बात करें तो 2 टाइम्स 2 इज 4। अगर हम लोग -2 का बात करें, -2 टाइम्स -2 इज अगेन 4। तो -4 कभी नहीं आएगा, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यूज का रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब इन सारे x के लिए y का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो इस तरफ ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है उस तरफ ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। y को रूट एक्स का ग्राफ इतना ही होगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ होगा ही नहीं। आया बात समझ में? देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, अगर हम इसी को मतलब ऐसे लिख दे, देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ होगा, देखा जाए तो अगर हम लोग वाई इक्वल्स टू एक्स को, रूट एक्स को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें, सपोज कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए हम लोग, तो क्या आ जाएगा? जो अभी हम लोग लिखे हैं वही आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए तो यही चीज़ आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो बोलने के लिए देखा जाए तो सेम चीज़ है, यही चीज़ स्क्वायर करके अगर ये आ गया तो बोल सकते हैं ना कि सेम है। लेकिन देखो, इनइक्वालिटी का लास्ट सेशन में हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे, हम बोले थे ना कि अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2, ये दोनों सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट, आंसर्स विल बी डिफरेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ये दोनों देखने में सेम लग रहा है पर दोनों का सेम नहीं है, दोनों का ग्राफ डिफरेंट होगा, ठीक है। देखो क्या होगा ग्राफ, इसका क्या चेंजेस आएगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर से वही टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आने वाला है। तो एक्स, वाई और वैल्यूज बैठाते हैं। नाउ सी, the this is not y is equals to root x, it is not y equals to root x, it is rather y equals to y square equals to x। मतलब कि हम लोग अब जानना चाह रहे हैं, x अगर पता है, सपोज x का वैल्यू 0 है, तो हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं कि किसका स्क्वायर करने से 0 आता है। y क्या होगा? y वो नंबर होगा जिसको स्क्वायर करने से 0 आता हो। वी आर नॉट फाइंडिंग रूट 0। ध्यान से समझो इस बात को, डिफरेंस क्या है दोनों में समझो। रूट 0 मतलब बोलता है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 0 जो होगा वो लिख दो। रूट 4 मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा वो लिख दो। लेकिन अब यहाँ पे देखो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, मतलब कि हम जानना चाह रहे हैं वाई का हम वो वैल्यू लेंगे जिसको स्क्वायर करने से ये एक्स आता हो। तो अगर एक्स 0 है तो हम वो वैल्यू सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से 0 आता हो। तो 0 का स्क्वायर करने से 0 आता है। नेक्स्ट, सपोज एक्स इज 1, तो हम वो वैल्यू सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से 1 आए। देखो 1 का स्क्वायर करने से भी 1 आता है और -1 का स्क्वायर करने से भी 1 ही आता है। तो यहाँ पे दो दो वैल्यूज आएगा, -1 भी आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ 4 लिखें तो वही बात, देखो 2 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है ना, मतलब हम लोग वो वैल्यू फाइंड करें जिसका स्क्वायर करने से एक्स आए। तो एक्स क्या है? 4 है, मतलब वो वैल्यू फाइंड करें जिसका स्क्वायर करने से 4 आता हो। तो 2 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है। तो यहाँ पे देखो डबल डबल वैल्यूज आ रहा है। एक्स का एक सिंगल वैल्यू के लिए वाई का दो दो वैल्यूज मिल रहा है। 9 के लिए +3 भी आएगा, -3 भी आएगा। आ रहा है बात समझ में? और नेगेटिव वाला अगेन सेम चीज हो जाएगा। देखो अगर हम लोग बात करें -4 का, तो देयर इज नो सच नंबर जिसका स्क्वायर करने से -4 आए। तो ये अगेन नॉट डिफाइन ही रहेगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको स्क्वायर करेंगे तो वो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा वो ध्यान से देखो। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 भी होगा और -1। तो पहले हम लोग इधर का बना लेते हैं, इधर का तो सेम रहेगा, y इक्वल्स टू रूट एक्स के जैसा ही होगा। लेकिन अब क्या हो गया, यही ग्राफ देखो, y का वैल्यूज
जितना पॉजिटिव में है हर एक पॉइंट के लिए उतना ही नेगेटिव में भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा ग्राफ, मतलब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। देखो 1 के लिए +1 भी है -1 भी है, 4 के लिए +2 भी है और -2 भी है, 9 के लिए +3 भी है और -3 भी है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा। तो सी y इक्वल्स टू √x एंड y² इक्वल्स टू x, इन दोनों का ग्राफ सेम है ही नहीं, मतलब ये दोनों सेम चीज नहीं है, दे आर डिफरेंट। ठीक है, दिस टू आर डिफरेंट, दे आर नॉट सिमिलर। अब इन दोनों में एक और डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है ध्यान से देखो। आप लोग क्लास 11 में भी पढ़ोगे और 12 में है मेनली ये चैप्टर, वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो देखो ये रिलेशन फंक्शन जो है, तो y इक्वल्स टू अगर कुछ भी x के टर्म्स में लिखा हुआ है ना, से y इक्वल्स टू x³, ऐसा कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है ना, तो वो रिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसी में से कुछ रिलेशंस जो है वो फंक्शंस बन जाते हैं, तो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस जो है वो हम लोग ग्राफ से बहुत बेहतर वे में समझ सकते हैं। ये दो एग्जांपल परफेक्ट है। देखो y इक्वल्स टू √x और y² इक्वल्स टू x, आप लोगों को ग्राफ याद है, मतलब अभी तो बनाए हम लोग। ये जो है ये फंक्शन है और ये जो है ये रिलेशन है। कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा रिलेशन होगा और कौन सा फंक्शन होगा? तो डिस्टिंग्विश कुछ ऐसे करेंगे, जहां पे x का एक वैल्यू के लिए y का दो दो वैल्यू एग्जिस्ट करता हो, मतलब मोर देन वन वैल्यू एग्जिस्ट करता हो, वो रिलेशन कहलाएगा। समझ में आया? मतलब x का कोई भी एक वैल्यू के लिए, x का एक वैल्यू के लिए अगर y का मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिलेशन कहलाएगा। पर अगर x का एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो दो x के लिए सेम y हो सकता है, जैसे y इक्वल्स टू x² का अगर बात करें तो इसमें देखो x का वैल्यू तुम चाहे 2 ले लो चाहे -2 ले लो, इन दोनों के लिए y का वैल्यू सेम होगा, वो है 4। लेकिन देखो एक x के लिए तो एक ही वैल्यू है ना, 2 के लिए एक ही वैल्यू है, -2 के लिए एक ही वैल्यू है, तो ये भी फंक्शन कहलाएगा। y इक्वल्स टू x² इज ऑल्सो फंक्शन, दिस इज ऑल्सो फंक्शन। तो ध्यान में रखना है कि x का एक वैल्यू के लिए y का मल्टीपल वैल्यूज नहीं होना चाहिए। अगर x कोऑर्डिनेट का एक वैल्यू के लिए y का मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहा है तब वो रिलेशन होगा, और अगर एक x के लिए y का एक ही वैल्यू है तब वो फंक्शन होगा। ठीक है, √y इक्वल्स टू x। ठीक है, ये किसका दिख रहा है? ये एक्चुअली दिख रहा है, देखो y इक्वल्स टू x² का, अगर इसमें स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू x² का ग्राफ कैसा होता था? देखो यहाँ पे √y इक्वल्स टू x का अगर बात करें तो कैसा होगा ग्राफ, हम लोग वही बात पहले पॉइंट एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ देखो लेफ्ट साइड में क्या है, √y है ना, √y है ना, तो √y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? रूट ओवर ऑफ एनीथिंग, मैंने बताया ना कि रूट ओवर ऑफ कोई भी चीज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। सो √y विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। √y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो देखो जब √y इक्वल्स टू x है तो क्या हो जाएगा, √y इक्वल्स टू अगर x है तो यहाँ देखो x का जो पॉजिटिव वैल्यूज होगा खाली वही वैल्यूज के लिए हम लोग का ये डिफाइन होगा, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा। जैसे मान लो कि हम x और यहाँ पे √y लिखते हैं। ठीक है, जब x 4 है तो ठीक है, इसका √y का वैल्यू क्या होगा, 16 का रूट होता है 4। ठीक है, अगर ये 2 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 का रूट होता है 2। लेकिन अगर ये -2 है, देखो कोई भी चीज का रूट -2 नहीं होता, यू विल से रूट ओवर ऑफ 4, नो इट इज +2, इट कैन नेवर बी -2। तो कोई भी चीज, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका रूट -2 आए, तो इसलिए x का नेगेटिव वैल्यूज के लिए यहाँ पे डिफाइंड होगा ही नहीं, ये वैल्यू होगा ही नहीं। तो मतलब ये ग्राफ जो होगा ये y इक्वल्स टू x² जैसा ही ग्राफ रहेगा इस साइड में, और नेगेटिव साइड में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव, जब x का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तब उसके लिए √y इज नॉट डिफाइंड, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका रूट नेगेटिव में आए। तो अगर y डिफाइंड ही नहीं होगा तो क्या प्लॉट करेंगे हम? ठीक है, तो वही बात। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि कौन सा रिलेशन है कौन सा फंक्शन है। इन दिस केस दिस बोथ आर फंक्शंस, ये दोनों ही फंक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे देखो
x का एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे एक वैल्यू लिए तो उसके लिए एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, सेम हियर एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो फॉर वन सिंगल वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y, तो ये फंक्शन हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट, सो y इक्वल्स टू 1/x का अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, वही बात करते हैं फिर से, मतलब वैसे ही करते हैं, x और y का वैल्यूज लिखते हैं। तो देखो जब x 1 है तो y 1 है, जब x 0 है तो y क्या है, 1/0। 1/0 का वैल्यू एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, सो ये नॉट डिफाइंड है। मतलब ये ग्राफ जो है वो एट x इक्वल्स टू 0 डिफाइन होगा ही नहीं, मतलब इस पॉइंट के लिए, यहाँ के लिए कोई पॉइंट होगा ही नहीं y कोऑर्डिनेट पे। तो ठीक है, इसके लिए डिफाइन नहीं है तो हम लोग इसके बाद देख लेते हैं। 1 के लिए तो 1 आया ना, तो ये पॉइंट ऐसा कुछ मिल गया। ठीक है, 1 के लिए 1। जब देखो हम लोग इसका वैल्यू 2 लेते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/2 विच इज 0.5, ये और कम गया। अगर हम लोग से 4 ले लें तो क्या हो जाएगा, 1/4 विच इज 0.25, देखो ये और कम गया। अगर हम लोग यहाँ पे 8 ले लेते हैं तो 1/8 क्या हो जाएगा, 0.125, ये और कम गया। ग्राफ कैसा होगा ध्यान से देखो, या इसके आगे तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ऐसे कमते जाएगा, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। बस खाली क्या होगा, जितना आगे हम लोग जाएंगे ना उतना देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस के करीब आते जा रहा है। ठीक है, पर एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। जितना दूर तक जाएंगे देखो उतना ही इसके करीब आते जाएगा, कभी उसके पैरेलल भी नहीं होगा और कभी उसको टच भी नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे उसके करीब आते जाएगा, टच नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, मतलब 1 से पहले, ये तो 1 है ना, 1 से पहले के लिए क्या होगा। तो ध्यान से देखो, फिर से हम लोग वही टेबल को कंटिन्यू रखते हैं, एक्स और वाई। 1 से छोटा वैल्यू बैठाते हैं, से 0.5, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1/0.5। एंड व्हाट इज 1/0.5, 2, तो 0.5 के लिए 2, मतलब यहाँ 0.5 के लिए 2। अगर हम लोग 0.1 बोले तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 1/0.1 क्या होगा, 10 ही होगा ना। अगर हम लोग बात करते हैं से 0.01, उसके लिए क्या हो जाएगा, 100। देखो जीरो के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर जीरो के जितना करीब जा रहा है उतना ज्यादा वैल्यू आ रहा है। सी, जीरो के जितना हम क्लोज जा रहे हैं उतना ही ज्यादा वैल्यू आ रहा है। मतलब जीरो के एकदम करीब अगर जाना है, जीरो के एकदम करीब जाना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.0000000, ऐसा बहुत सारे 0 1। तो y क्या हो जाएगा, इफ x इज दिस देन y क्या हो जाएगा, देखो 1/this, तो 1/this क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर उतना ही सारा जीरो, ये अगर पॉइंट है, ठीक है, उतना ही सारा जीरो। देखो जब जीरो के एकदम करीब है तो y का वैल्यू इतना ज्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए ग्राफ कैसा होता है, देखो ऐसा कुछ। अगर जीरो के जितना करीब जाओ y का वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा, लेकिन जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो पे डिफाइन नहीं है। नाउ लेट अस प्लॉट दिस ग्राफ फॉर नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यू में भी देखो वैसा ही कुछ होगा कि -1 के लिए -1, -2 के लिए -12, तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब सेम वैल्यू सेम रहेगा, बस साइन खाली नेगेटिव आ जाएगा, जीरो मतलब नेगेटिव साइन में, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/x। जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी राइट साइड में ऐसा, लेफ्ट साइड में ऐसा, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, और बस नाम याद रख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस इज y इक्वल्स टू 1/x। मैं इस ग्राफ को तुम लोगों को थोड़ा ऑनलाइन भी दिखाना चाहता हूँ। तो सी दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/x। ध्यान से देखो, हम लोग भी ऐसे ड्रॉ किया ना। अगर आप ग्राफ को जूम आउट करते हो तो देखो, जूम आउट करते जाओ, लगेगा कि वो चिपक गया पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जितना जूम इन करते जाओगे, जूम आउट कर रहे थे, अब देखो जितना जूम इन करते जाएंगे उतना तुमको सेपरेशन दिखेगा। देखो ये कभी भी ये टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, किसी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, उसके जस्ट ऊपर है पर कहीं भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं भी टच नहीं कर रहा है। देखो जितना जितना जूम इन करोगे उतना वो डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। सी, लग रहा था ना अभी कि ये सेपरेशन कितना कम है, पर जैसे ही जूम इन किया सेपरेशन और बढ़ गया। जितना जूम इन करेंगे उतना सेपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो कभी भी वो एक्सेस को टच नहीं करेगा, बस ऐसे ही मूव करते जाएगा, ना तो पैरेलल होगा ना ही उसको टच करेगा।
कहीं टच करेगा इन्फिनिटी पे, अगर हम लोग बोल सके कोई इनफाइनाइट वैल्यूज पे जाएगा तो वहाँ पे बहुत ही क्लोज आ जाएगा। ठीक है, सेम फॉर वाई एक्सिस। देखो यहाँ जैसे ही हम लोग जूम इन करेंगे तो सेपरेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, और वो रेड जो लाइन है वो देखो जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग जितना भी हम ग्राफ्स बताए ना, उन सारे ग्राफ को आप लोग ऐसे ऑनलाइन भी प्लॉट कर सकते हो। दिस इज डेस्मोस, जहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। गूगल में जाके सर्च करना ऑनलाइन ग्राफ प्लॉटर, बहुत सारा मिल जाएगा। वहाँ जाके बस फंक्शन लिखोगे और ग्राफ प्लॉट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ग्राफ को प्लॉट करके उसका नेचर को स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो कहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, क्या हो रहा है वैल्यूज़ में। तो देखो y इक्वल्स टू लॉग एक्स, आई मीन लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, हम लोग इनइक्वालिटी में लॉग के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग जानते हैं कि x, इसके लिए कंडीशन ये था, ये 3 कंडीशन। कोई बात, x नेगेटिव नहीं होगा, मतलब कि ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव साइड में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इस तरफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। x का नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, डिफाइन होगा ही नहीं। ठीक है, खाली पॉजिटिव वैल्यूज पे होगा। और वो कैसा होगा वो ध्यान से देख लो तुम लोग। ये वैल्यूज का एनालिसिस फिर से खुद से टेबल बना के कर सकते हो, लेकिन अगेन वही बात, जैसे इनइक्वालिटी में इसका 2 कैटेगरी बन जाता था ना, एक जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और एक जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। तो वैसे ही ग्राफ में भी इसका 2 कैटेगरी बन जाएगा। ठीक है, व्हाट आर दोज 2 कैटेगरीज, वही कि एक जब a इज ग्रेटर देन 1, और एक जब 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। 1 तो कभी होगा ही नहीं है। सो इन दोनों केस में देखो इसका ग्राफ कैसा होगा। इस केस में इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, और वैल्यूज तुम लोग खुद से प्लॉट कर करके एनालाइज कर लेना, तरीका मैंने बता दिया। ये 1 होगा, यहाँ देखो हम लोग पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, दिस इज 1,0। पहली बार हम लोग का ग्राफ जो है वो ओरिजिन नहीं बल्कि कहीं और ऐसे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। सो वी आर मेंशनिंग द पॉइंट। सो व्हेनेवर यू ड्रॉ ग्राफ, आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना नहीं होता है, लेकिन जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, वो पॉइंट जरूर मेंशन करना। ठीक है, यहाँ पे खाली एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी 1,0 पे, तो हम लोग 1,0 मार्क कर दिए। ये 1 क्यों, बिकॉज log 1 इज 0। वाई का वैल्यू 0 कब आएगा, वाई क्या है, log x है ना, तो x का वैल्यू अगर 1 बैठाएंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा ही आएगा। अगेन दिस पॉइंट इज 1,0। तो ये है log x का ग्राफ। दो तरह का होगा, बेस हम लोग बेस देख के फिर तभी डिसाइड कर पाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है y इक्वल्स टू log x base 1 by pi, now tell me which category it will fall, this second category। और बिकॉज पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 के आसपास ऐसा कुछ होता है, ऑल्दो इट्स इरेशनल बट वैल्यू तो अप्रॉक्सीमेटली उतना आता है ना। तो 1 बाय पाई क्या हो जाएगा, लेस देन 1, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाला ग्राफ, कैसा ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे, तो कुछ नहीं, बेस चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 बाय पाई है, चाहे बेस हम 0.5 लिखें, किस कैटेगरी में लाई करें बस वो डिसाइड करना और ग्राफ ऐसे ही बना देना। इन दोनों के लिए ऐसे ही ग्राफ होगा, मतलब कुछ चेंज नहीं, बस ऐसे ही ग्राफ होगा। बिकॉज हम लोग कौन सा एक एक पॉइंट दिखाने जा रहे हैं, ग्राफ ऑब्वियसली इन दोनों का थोड़ा बहुत चेंजेस होगा ग्राफ में। अगर दोनों को एक साथ प्लॉट करें एक ही ग्राफ में, तब दोनों अलग अलग दिखेगा। लेकिन अगर ऐसे इन जनरल बनाना है तो हम तो खाली शेप पे फोकस करें ना, कि ग्राफ का शेप कैसा होगा, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा। तो बस ऐसे बना दो दोनों के लिए सेम, इसके लिए भी ऐसा ही, इसके लिए भी ऐसा ही। ठीक है, पर जब दोनों साथ में बनाएंगे हम लोग, तुम लोग ऑनलाइन प्लॉट करके देख सकते हो, तब देखिएगा डिफरेंस कि अच्छा दोनों में क्या डिफरेंस होगा, अगर हम बेस चेंज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है। और बेस यहाँ पे क्या रखना है हम लोगों को, देखो बेस जो रखना है उसको डिवाइड कर लेते हैं सेम लॉग से। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा कर लेते हैं log x बाय log कितना, पहला हम बेस क्या रखे थे 1 बाय पाई ना, देखो 1 बाय पाई, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 समथिंग, तो 3.14 रहने देते हैं। ठीक है, और हम लोग अब दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इक्वल्स टू log x, और अब की बार बेस क्या रखना है, हाफ, तो log 0.5 हाफ। अब देखो ये दोनों ग्राफ, ब्लू वाला जब हाफ बेस है तब का है, और रेड वाला जब बेस 1/3.14 है तब का है। ध्यान से देखो,
दोनों का शेप अगर हम दूर से देखें, दोनों का शेप सेम है। अगर हम दोनों ग्राफ बनाने जाएंगे तो शेप तो सेम ही बनाएंगे ना, वही बात हम बोल रहे थे। लेकिन देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब साथ में दोनों को बनाएंगे तब दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहा है, इससे पहले वो लाल वाला देखो नीचे है और ब्लू वाला ऊपर है, और इस पॉइंट के बाद देखो लाल वाला ऊपर हो गया और ब्लू वाला नीचे हो गया। तो दोनों को अगर हम साथ में बनाएंगे तो अलग दिखेगा, लेकिन इन जनरल अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ एक जैसा ही बना के दिखा देंगे, बिकॉज शेप तो एक। तो सी व्हाट इज माई पॉइंट इज कि इन दोनों का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है आप लोगों को, तो देखो अगर हम इन जनरल ऐसे अलग अलग इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग खाली शेप पे फोकस करेंगे और रफली ऐसा बना देंगे ग्राफ। तो देखो ये जो मैंने रेड से सर्कल मतलब रेक्टेंगल वो बनाया ना, तो इसमें देखो दोनों का ग्राफ बनाए, कुछ ध्यान नहीं दिए, सिंपली बना दिए, दोनों एक जैसा दिखने में। और इन्हीं दोनों ग्राफ्स को अगर एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो, तब देखो दोनों में डिफरेंस दिखेगा कि दोनों का ग्राफ सेम नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो रेड है, ये रेड वाला हो जाएगा y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 1/पाई वाला, और जो ब्लैक में है वो हो जाएगा y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 0.5 वाला। तो ये बोला था। चलो नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। See y equals to a to the power x, this a is going to be constant। तो यहाँ पे देखो, ये पहला बात तो ये कि अगेन ये a जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी वही दो ग्राफ आएगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है, फिर बाद में बताते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ये a जो है ग्रेटर देन 1, एक कैटेगरी, और दूसरा कैटेगरी है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अगेन ये पॉइंट जो है देखो ये क्या होगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है ना, x कोऑर्डिनेट इसके लिए 0 है ना, सो पुट x इक्वल्स टू 0। नाउ एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0, 1। और वही जब ऐसा है तब कुछ ऐसा हो जाएगा। अगेन ये 0, 1। ठीक है। तो बात है कि भाई ए का वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, आप नेगेटिव के लिए क्यों, ये दोनों का बस ध्यान में रख लेना, और तुम लोग ऐसे ही पॉइंट्स बैठा बैठा के एनालाइज कर सकते हो। सपोज y इक्वल्स टू 2 to the power x है, तो वेल पॉइंट बैठा लो, x का वैल्यू नेगेटिव में लेना तो देखना ऐसे डिक्रीज होते जाएगा। देखो अगर हम 2 to the power -2 का बात करें तो 1/4 होगा, 2 to the power -3 का बात करें तो 1/8 होगा। सो वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है ना, जैसे जैसे नेगेटिव में जाएंगे वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे पॉजिटिव में आएंगे वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। अगर हम लोग पॉजिटिव में बात करें से 2 to the power 4 तो 16 देखो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग बात करें 2 to the power 8 का, तो ये हो जाएगा 256। तो देखो इंक्रीज हो रहा है ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो और डिक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए ग्राफ कुछ वैसा है, ऐसा कुछ ग्राफ। ठीक है, पहला वाला। यहीं पे अगर बेस जो है वो पॉइंट में, सपोज y इक्वल्स टू 0.1 है, दिस टू द पावर x, तो ये सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना। अब यहाँ देखो, अगर y अगर हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग बात करें से 0.1 टू द पावर ऑफ -2 का, तो क्या हो जाएगा 1/0.1 का स्क्वायर। अब 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01, तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है 100 आ जाएगा। अगर हम लोग 0.1 टू द पावर ऑफ -10 का बात करें सिमिलरली, तो क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 10 to 0 हो जाएगा। देखो जितना नेगेटिव में जा रहा है उतना वैल्यू बढ़ते जा रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है। और जितना पॉजिटिव में जाएंगे 0.1 का स्क्वायर 0.01, देखो वैल्यू कमते जाएगा, वैल्यू रिड्यूस होते जाएगा। जितना पॉजिटिव में जाएंगे से 0.1 टू द पावर 10, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0.0000 ऐसे 10 to 0 फिर 1। सो 0.1 टू द पावर 10 क्या हो जाएगा, ये ऐसे नॉट हो 0 फिर ऐसे 1। ठीक है, तो जैसे पावर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होते जा रहा है, इसीलिए ग्राफ का नेचर वैसा दिखने को मिल रहा है कि जब बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, तो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू रिड्यूस होते जा रहा है ना, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन।
और इसमें देखो लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है ना, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और हम देखो फंक्शन इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि एक एक्स के लिए एक ही वैल्यू ऑफ वाई है। अगर मल्टीपल रहता तो फंक्शन बोल ही नहीं पाते थे, रिलेशन बोलना पड़ता। ठीक है, तो दिस इज इट। अब बात आता है कि भाई ए का वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते। आप ए बोले 0 से 1 के बीच में ठीक है, 1 से ग्रेटर बोले वो भी सही है, पर नेगेटिव क्यों नहीं, मतलब y इक्वल्स टू -2 टू द पावर x क्यों नहीं हो सकता। एक्चुअली देखो ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज y इक्वल्स टू -2 टू द पावर x के लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जाए तो देखो x का हम लोग अलग अलग वैल्यू लेते हैं और उसके लिए y को एनालाइज करते हैं। देखो जब 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। जब 1 है तो इसका वैल्यू -2 हो जाएगा, जब 2 है तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, जब 3 है तो इसका वैल्यू -8 आ जाएगा, जब 4 है तो 16 आ जाएगा। तो देखो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ये कैसा ग्राफ बनेगा। फॉर ऑल इवन वैल्यूज द ग्राफ इज, आई मीन द पॉइंट इज पॉजिटिव, एंड फॉर ऑल ऑड वैल्यूज द ग्राफ इज नेगेटिव। बहुत अजीब सा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा ही नहीं। और एंड व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल वैल्यू, व्हाट अबाउट फ्रैक्शन, हम लोग यहाँ पे देखो सारा ग्राफ एनालाइज के इंटीजर्स लिख के, पर याद रहे कि फ्रैक्शनल वैल्यूज भी है, ऐसा नहीं खाली 3 4 प्लॉट, वो तो अपने को करना था बिकॉज ताकि आइडिया लग जाए ग्राफ कैसा होगा। ऑल फ्रैक्शनल वैल्यूज आर ऑल्सो देयर। तो व्हाट अबाउट दिस फ्रैक्शनल वैल्यूज, तब क्या होगा पावर। तो नेगेटिव वैल्यू का कभी ऐसा फ्रैक्शनल तो पावर नहीं कर सकते है ना इस तरह से। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इससे नेगेटिव वाले का ग्राफ प्लॉट नहीं करते हैं इस केस में। आए बात समझ में। सो ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, और पॉजिटिव वैल्यूज का दो कैटेगरी में ग्राफ आ जाता है। एक जब बेस जो है वो >1 हो तब इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, और एक बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में हो तब डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू बेसिक ग्राफ्स, एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस कि हम लोग इस ग्राफ्स को कैसे मॉडिफाई करके और भी एडवांस ग्राफ बना सकते हैं।